क्या है? वस्तुतः ज्ञान भी नित्य है, वैराग्य भी नित्य है और भगवान की भक्ति भी नित्य है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य भगवान में अखंड रूप से विराजते हैं, उनका कभी क्षय नहीं है। और भक्ति भगवान की प्रिया है, इसलिए उनका भी कभी नाश नहीं है, उनका भी क्षय नहीं है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य और धर्मस्य यशस्श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इतीर्णा, ये विष्णु पुराण का श्लोक है। इसका तात्पर्य 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनमें अखंड रूप से विद्यमान हो उसे भगवान कहते हैं। तो ज्ञान वैराग्य न तो बूढ़े हैं और न वे बालक हैं, वे तो शाश्वत स्वरूप में हैं। और भक्ति महारानी भी शाश्वत स्वरूप में है। फिर ये लीला क्यों हुई? बोले ये लीला इसलिए हुई कि नारद जी को माध्यम बनाकर भगवान भागवत का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर कराना चाहते हैं। हम सब कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर कृपा करुणा करके इस दिव्य उपाख्यान को प्रकट करना चाहते हैं। और जो नारद जी भागवत की महिमा को यत्किंचित भूल चुके हैं, वे पुनः भागवत की महिमा को जान जाएं और जीवों में भगवान की कथा सुनने की प्रवृत्ति बढ़े। इसके लिए भगवान ने यह भक्ति महारानी का रूपक दिखा करके और यह लीला की और कथा रस का विस्तार किया। तो भक्ति महारानी भी नारद जी का दर्शन करके शांति का अनुभव करती है, सुख का अनुभव करती है। परिचय दिया, मैं भक्ति हूं और ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। ये देवियां जो मेरी सेवा में उपस्थित हैं, ये गंगा आदि नदियां ही मूर्तिमती होकर के हमारी सेवा में उपस्थित हो रही हैं। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरा विस्तार हुआ, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरा विस्तार हुआ, लेकिन गुजरात में पहुंचकर मैं जीर्ण हो गई। गुर्जरे जीर्णतांगता। गुजरात वालों को दुख नहीं करना चाहिए कि गुजरे जीर्णतांगता कहकर के गुजरात को कुछ अपकृष्ट बता दिया, ऐसा मन में नहीं सोचना चाहिए। उसका कारण यह है, वस्तुतः गुजरात में ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए ग्लानि नहीं करनी चाहिए। अब स्थिति ऐसी इसलिए नहीं है क्योंकि श्री नरसी आदि संतों के भजन के प्रभाव से वह भूमि पवित्र हो गई। नरसी जी के पहले गुजरात की क्या दशा थी, श्री नाभा गोस्वामी जी ने अपने भक्तमाल ग्रंथ में वर्णन किया। भक्तमाल ग्रंथ करीब 500 वर्ष प्राचीन ग्रंथ तो है ही, और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के समकाल में लिखा गया ग्रंथ है और प्रमाणिक ग्रंथ है। सभी संप्रदाय के लोगों ने भक्तमाल को प्रमाण माना है। तो भक्तमाल में नाभाजी नरसी जी के चरित्र का वर्णन करते समय गुजरात की दुर्दशा का वर्णन कर रहे हैं। जगत विदित नरसी भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। गुजरात की भूमि को नरसिंह जी ने पवित्र कर दिया। इसका मतलब भूमि अपवित्र थी। कैसी अपवित्र भूमि थी? वर्णन करते हैं, महास्मार तक लोग भक्ति लवलेस न जाने, माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाने। भक्ति के प्रबल विरोधी, किसी के मस्तक पर तिलक देख लें, गले में तुलसी देख लें, भगवान की कथा कीर्तन में किसी की रुचि देख लें। दुर्भाग्य से भी सौभाग्य से भी कोई सात्विक पुरुष, कोई महात्मा वैष्णव उस क्षेत्र में निकल जाए तो इतना उसको सताते, इतनी निंदा करते कि जब तक वो क्षेत्र छोड़ के भाग ना जाए तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। तासु की निंदा ठाने, ठाने का अर्थ है कि अपना काम छोड़ करके निंदा में लग जाता। भगवान ने देखा सबसे ज्यादा दुर्दशा इसी क्षेत्र की है, तो नरसिंह जी को प्रकट किया। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। भागवतों के शिरोमणि श्री नरसिंह जी प्रकट हुए। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, ऊसरते सर कियो खंड दो सही खोयो जनी। सारी गुजरात की भूमि ऊसर हो चुकी थी, बंजर ऊसर। ऊसर बंजर
का तात्पर्य उसमें भक्त की सृष्टि नहीं होती थी, भक्त की पैदावार नहीं थी, संत की पैदावार नहीं थी। अब नरसिंह जी ने भजन करके उस भूमि को उपजाऊ बना दिया। इसका तात्पर्य अब कोई उत्पन्न होगा तो भगवान का भक्त ही होगा, भक्ति के संस्कार लेकर उस भूमि में प्रकट होगा। इतनी पवित्र उस भूमि को बना दिया। और ये है भी वस्तुतः आज भी वहां भावुकता लोगों के हृदय में बहुत है। ऊसरते सर कियो खंड दो सही खोयो जनी, बहुत ठौर परचो दियो, रसरीति भक्ति हृदय धरी, जगत विदित नरसी भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। रसरीति भक्ति हृदय धरी, इसके दो भाव हैं। रसरीति भक्ति को ठाकुर जी ने रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति को नरसिंह जी के हृदय में धारण किया, और नरसिंह जी ने उस रसरूपा भक्ति को समस्त प्रजा के हृदय में विराजमान कर दिया। जगत विदित नरसी भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। इस घोर कलिकाल में नरसिंह जी को 52 बार भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। 50 और 2 52, इतनी महिमा नरसिंह चरित्र की। इसलिए अब इस बात को सुनकर के चित्त में ग्लानि नहीं करनी चाहिए। यह समझना चाहिए कि भजन में श्री नरसिंह जी आदर्श हैं और हम नरसिंह जी के क्षेत्र के हैं, इसलिए हमें कोई ग्लानि करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही मैं श्रीधाम वृंदावन में आई तो वृंदावन में प्रवेश करते ही मैं अत्यंत तरुणी हो गई। लेकिन ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य जर्जर हो चुके हैं, इसलिए इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। ये स्थान छोड़कर मैं अन्यत्र कहीं जाना चाहती हूं, यहां ठीक नहीं, अन्यत्र जाना चाहती। नारद जी व्याकुल हो गए। भक्ति महारानी ही वृंदावन से बाहर चली जाएं तो वृंदावन की महिमा क्या रह जाएगी। नारद जी ने कहा, माता आप बाहर जाने का विचार छोड़ दें, मैं आपके पुत्रों के कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करता हूं। देखिए यहां एक बात विशेष वो ये है, भक्ति महारानी स्वस्थ हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य अस्वस्थ हैं, जर्जर हैं, तो भक्ति महारानी रो रही है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि साधक के अंतःकरण में प्रेम तो पुष्ट हो जाए, भक्ति पुष्ट हो जाए, लेकिन यदि उसके हृदय में ज्ञान वैराग्य शिथिल हैं तो उसके हृदय में विराजमान भक्ति प्रसन्न नहीं रह सकती। वह भक्ति करुण क्रंदन करती रहेंगी, भक्ति प्रसन्न नहीं रह सकती। भक्ति महारानी प्रसन्न है, लेकिन ज्ञान वैराग्य वे शिथिल हैं, तो उनकी शिथिलता के कारण भक्ति महारानी के हृदय में पीड़ा हो रही है। इसका तात्पर्य है किसी के हृदय में भक्ति पुष्ट हो और ज्ञान शिथिल हो और वैराग्य शिथिल हो तो भक्ति महारानी रुदन करती रहेंगी, उसके हृदय प्रसन्न नहीं होंगे। ज्ञान भी पुष्ट हो गए और वैराग्य भी पुष्ट हो गए, तभी भक्ति महारानी प्रसन्न रह सकती है। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि ज्ञान वैराग्य का पोषण करना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, ज्ञान वैराग्य का भी पोषण होना चाहिए। और भगवान की कथा सुनने से ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों का पोषण होता है। हमारे श्रीधाम वृंदावन के रसिक विशुद्ध रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति में वे निरंतर सराबोर रहते, लेकिन उनके चित्त का वैराग्य और उनका उच्च कोटि का ज्ञान, वे दोनों कितनी पुष्ट अवस्था में थे, उनके चरित्र, उनकी वाणी और उनके सिद्धांत पक्ष को देखने से पता चलता है। इसका तात्पर्य है भक्ति जहां परिपुष्ट होगी वहां वैराग्य। वे केवल एक कौपीन और एक कंथा, एक गुदरी और एक करुआ, उसको लेकर उन्होंने अपना समग्र जीवन लताओं के नीचे व्यतीत कर दिया। अत्यंत तितिक्षा पूर्ण जीवन, उच्च कोटि की वैराग्य पूर्ण रहनी और उच्च कोटि का दिव्य ज्ञान
संसार के भोगों से सर्वथा वैराग्य, क्योंकि इसके बिना भगवान की भक्ति पुष्ट हो ही नहीं सकती। तो ज्ञान वैराग्य के कष्ट के कारण भक्ति दुखी है, इसका तात्पर्य है जो ज्ञान वैराग्य जिसके भीतर शिथिल हैं उसकी भक्ति प्रसन्न नहीं हो सकती। तो भगवान, हमने बहुत वेद वेदांत का उद्घोष किया, लेकिन इसके बाद भी जब ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई तो मैं चिंतित हो गया। आकाशवाणी हुई, हे नारद जी तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वम समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधव साधुभूषणा। हे सुरर्षे, सत्कर्म का अनुष्ठान करो, तुम्हारा लक्ष्य सिद्ध होगा। सत्कर्म का अनुष्ठान करो। और सत्कर्म कौन बताएगा? कहते सत्कर्म बतावेंगे संत।